जय हिंद मित्रों, मैं कमलेश पांडे यूट्यूब पर आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार में अंतर एक उदाहरण देके मैं समझाना चाहता हूँ। प्राचीन समय में हम लोग गांव से रहने वाले हैं और यह कहा जाए कि 2020 का भारत, 1995 का भारत और उन समय में गांव की रहन सहन, गांव की रीति रिवाज, गांव की परंपराएं तो बहुत मायने हुआ करता था। हम लोग बचपन में बाग में जाया करते थे। आम का बाग होता था, महुआ का बाग होता था, इमली का बाग होता था, कटहल का बाग होता था। जी भर के हम लोग बाग पर पेड़ों पर चढ़कर हाथी पाती या अन्य खेल खेला करते थे और जी भर के जितने फल खाना होता था, आम खाना होता था, अमरूद खाना होता था, नींबू तोड़ कर लाना होता था, तो हम लोग तोड़ कर अपने अपने घर लाया करते थे। लेकिन अचानक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, धीरे धीरे लोगों की विचारधारा बदली और लोग बगीचे से अपने दिमाग को थोड़ा सा हटाकर एक संयुक्त परिवार से हटाकर एक छोटे से परिवार की कल्पना स्टार्ट कर दिया। यह कहा जा सकता है कि गमला विधि। पहले हम लोगों के पास बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। खेतों में गेहूँ, गन्ना, मकाई, चना, अरहर की खेती की जाती थी। समय काल परिवर्तन हुआ, परिवर्तनशील हो गया। अब हम लोग क्यारी विधि अपनाने लगे। यही ठीक तरीका धीरे धीरे हमारे बड़े बड़े बाग बगीचों को हम अपने स्वार्थ मतलब के कारण हम पौधों को बेच दिए, कटवा दिए। अब हम गमले के सिद्धांत पे आ गए हैं। हमें छोटे छोटे गमले में पौधा लगाकर उससे ही संतुष्टि करना पड़ रहा है। क्या अपने आप में एक विषय नहीं है? क्या यह परिवर्तनशील भारत नहीं है? क्या यह हम लोगों के हित में है? मित्रों, ये कभी हित में नहीं है। गमले का पौधा की औकात ही क्या होती है? गमले में रखा गया पेड़ की औकात क्या होती है? कुछ भी नहीं। जब चाहे जी आया उसको हटा दिए। लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे जो बाग बगीचों में हैं, उनको हम चाह कभी नहीं हटा पाते हैं। यानी वन टाइम